हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज हम लोग बच्चों अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे जो कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन शुरू करने से पहले बच्चों ये वाली बात कर लेते हैं कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं, एक हम लोग मीडियम एल्केन प्रोपेन बना लेते हैं या हम लोग ब्यूटेन बना लेते हैं। तो उसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरी एलिमेंट या एटम की अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो ये ब्यूटेन है बच्चों हमारा। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन। एल्केन है हमारा 4 कार्बन का एल्केन है जिसे कहते हैं ब्यूटेन। तो इसमें हमारे पास दिख रहा है कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं और बॉन्डिंग जो है वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्डिंग है, नो पाई बॉन्डिंग। अच्छा बच्चों, जहाँ पर पाई बॉन्डिंग होती है, अगर सपोज करते हैं यहाँ पाई बॉन्डिंग होती तो वो आसानी से डिस्प्लेस हो सकती है किसी भी एक्सटर्नल स्पीसीज के इफेक्ट में आके। तो पाई बॉन्डिंग हमारा थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है जितना पाई बॉन्ड को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, एक और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो ये होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिक अगर इसका हम लोग फिजन करते हैं, तो अगर हेट्रोलिटिक करते हैं तो हमारे पास कार्बोकैटायन और एक नेगेटिव आयन बनेगा। और अगर हम लोग इसको होमोलिटिक तरीके से फिशन करते हैं तो हमारे पास बनेगा फ्री रेडिकल। तो बच्चों यहाँ पर एल्केन के केस में डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 डाइपोल मोमेंट। 0 डाइपोल मोमेंट मतलब जो बॉन्ड के इधर उधर हमारे एटम लगे हुए हैं उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस लगभग कितना है बच्चों? ना के बराबर है। सी और सी के बीच में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एच और सी के बीच में भी बच्चों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एल्केन के केस में लगभग 0 डाइपोल मोमेंट होता है। इसलिए ये जो एल्केन्स होते हैं ये हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी जो इनका जो फिशन होता है वो होमोलिटिक तरीके से होता है। तो आज हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे उसमें जो पहला होगा वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है एल्केन्स की और वहाँ पर जो हमारा स्पीसीज होगा, जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज होगा वो क्या होगा? फ्री रेडिकल। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमारा जो जनरली दिखाता है वो हैलोजिनेशन, यानी हैलोजन के साथ हमारा जो एल्केन होता है वो एल्काइल हैलाइड बनता है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बच्चों हैलोजिनेशन बोलते हैं। इसी तरीके से नाइट्रेशन यानी जो NO2 ग्रुप होता है वो भी एल्केन के साथ हमारा जुड़ के नाइट्रो एल्केन्स बनाते हैं। इसी तरीके से हमारा सल्फोनेशन भी दिखाता है कौन? एल्केन्स। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे एकेडमिक्स के लिए या फिर हमारे कंपटीशन पर्पस से, तो बच्चों ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो हमारा है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं या मेनली हम लोग फोकस करेंगे हैलोजिनेशन पर। तो हैलोजिनेशन ऑफ
एल्केन्स, यानी अगर हम लोग बच्चों कोई एल्केन लेते हैं और उसमें रिएक्शन कराते हैं Cl2 Br2 या I2 या फिर F2, मतलब कोई भी अगर हम लोग हैलोजन लेते हैं तो हमारा यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड मिलता है, और किसके थ्रू, यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल बनता है और देन हमारा एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। तो केवल और केवल हम लोग एक हैलोजन वाली गैस ना लेकर उसमें कुछ कंडीशंस लेते हैं जिससे कि हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहाँ पर बच्चों कंडीशन ली जाती है जनरली एच न्यू क्या होता है बच्चों, फोटोन। हम लोगों ने प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पढ़ा था कि जो हमारा लाइट है वो कैसे है, वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो एक डिस्क्रीट अमाउंट, एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो एच न्यू का मतलब है लाइट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है, या फिर हम लोग हीट ले सकते हैं, हाई हीट लगभग 517 से 773 केल्विन। इतनी हीट की प्रेजेंस में भी हम लोग Br2 या इन जो हैलोजन गैस का हैलोजिनेशन करवा सकते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो बच्चों और भी बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेटर होते हैं, लेकिन यहाँ एल्केन्स में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो कैसे हैलोजिनेशन होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, आइए बच्चों देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एल्केन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग इथेन CH3 यानी C2H6, और उसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग यहाँ पर Br2 से रिएक्शन कराते हैं। कंडीशन हम लोग ले लेते हैं एच न्यू ले लेते हैं, या फिर हम लोग 773 केल्विन ये ले सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो जो स्टेप नंबर 1 होता है वो हमारा Br2 को सबसे पहले फ्री रेडिकल में तोड़ता है या फिर फॉर्म करता है। तो उस फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, Br2। तो बच्चों Br के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी हैलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के साथ ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इतने ह्यूज अमाउंट में इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है बच्चों, रिपल्शन बिटवीन Br एंड Br बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर होमोलिटिक फिजन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H। जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर बीच से यहाँ पर इसका ब्रेकेज हो जाता है, फिशन हो जाता है, और यहाँ पर 2 Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल के लिए हम लोग नाम देते हैं इनिशिएशन। स्टेप नंबर फर्स्ट का नाम होता है बच्चों इनिशिएशन, या बच्चों इसे बोलते हैं चैन इनिशिएशन, यानी जो हमारी चैन रिएक्शन होने वाली है उसका जो इनिशिएशन है वो यहाँ से हो चुका है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा इथेन है, इससे ये जो हाई एनर्जी का जो फ्री रेडिकल बना हुआ है अभी, ये बच्चों क्या करेगा, ये इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये जो वहाँ पर प्रेजेंट है उसमें जाके क्या करेगा बच्चों, इससे रिएक्ट करेगा तुरंत जाके Br नेगेटिव। और जब रिएक्ट करेगा तो इसके पास 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन को ये होमोलिटिकली ब्रेक कर लेगा और H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल मिलके HBr यहाँ पर बना देगा, और साथ ही साथ क्या कर देगा, CH3CH2 फ्री रेडिकल जनरेट। तो ये कैसे हुआ, ये हमारा जो CH3 अगर हम लोग ऐसे लिखें तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो एक H फ्री रेडिकल इधर और एक इधर, तो ये H फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन होकर HBr बनाता है, और ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक फ्री रेडिकल और जनरेट हो गया, जिसको हम लोग एल्काइल फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, एल्काइल रेडिकल। तो ये जो एल्काइल रेडिकल है ये फिर से आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा, ये बच्चों फिर से रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो Br2 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो Br2 में से फिर से एक Br फ्री रेडिकल को
इनिशिएट करवाएगा CH3CH2Br, एक Br फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाएगा और दूसरा Br हमारा फिर से फ्री हो जाएगा। तो अगेन बच्चों Br नेगेटिव आयन हमारे पास जैसे यहाँ पर था वहाँ पर भी हमें अगेन मिल चुका है। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए स्टेप नंबर 2 का नाम होता है बच्चों हमारा चैन प्रोपोगेशन। चैन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मीन्स मतलब आगे बढ़ना। जैसे हमारी बच्चों कोई लाइट होती है जो प्रोपोगेट होती है यानी आगे बढ़ती है, उसी तरीके से ये चैन जो हमारी फ्री रेडिकल में स्टार्ट हो चुकी है वो आगे बढ़ती जाती है जब तक कि इसे रोका ना जाए। तो रोकने के लिए हमारा स्टेप नंबर 3 सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनेशन स्टेप। 3rd स्टेप का नाम है हमारा चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब बच्चों रुक जाना। तो यहाँ पर जितने भी हमारे फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहे हैं, जो चैन को प्रोपोगेट करा रहे हैं यानी चैन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपस में मिलकर, जैसे बच्चों हमारे पास ये Br है तो Br से मिलके क्या बन जाए, Br2 बन जाए, यानी ये Br फ्री रेडिकल यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। यानी टर्मिनेशन का मतलब है कि इस प्रोडक्ट के साथ कोई भी फ्री रेडिकल अभी जनरेट नहीं होना चाहिए। तो उस पार्ट ऑफ रिएक्शन को, उस स्टेप ऑफ रिएक्शन को हम लोग टर्मिनेशन स्टेप मानेंगे। ऐसे ही अगर CH3 और CH2 जो फ्री रेडिकल बना वो CH3 CH2 फ्री रेडिकल के साथ CH3 CH2 CH2 CH3 यानी एथेन हमारा ब्यूटेन बना ले तो ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ में हमारा कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है। इसी तरीके से CH3 CH2 फ्री रेडिकल अगर Br फ्री रेडिकल के साथ केवल CH3 CH2 Br बनाता है तो ये भी हमारा टर्मिनेशन स्टेप है। तो ऐसे स्टेप को हम लोग टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, जहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है और साथ में कोई भी फ्री रेडिकल साथ में नहीं बनता। जबकि बच्चों यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ में फ्री रेडिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि इस रिएक्शन को अभी प्रोपोगेट करने वाला है, जबकि इस रिएक्शन में यहाँ पर कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है और ये यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास मिक्सचर्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल हमको एल्काइल हैलाइड मिलने वाला है। साथ में बच्चों हमको ब्रोमीन गैस जो हमारे पास है वो भी मिलती है, साथ में हमको एल्केन भी मिल जाता है। और एल्केन के साथ साथ अगर ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन दिखाती है तो हमको एक एल्कीन भी बच्चों कुछ माइनर अमाउंट में मिल सकता है। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमको मिलते हैं कौन सी रिएक्शन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने डिटेल में देखा कि कौन कौन से 3 स्टेप हैं जो फ्री रेडिकल को इनिशिएट करते हैं, देन प्रोपोगेट करते हैं और फाइनली ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है विद मिक्सचर्स ऑफ एल्केन्स। तो इन मिक्सचर्स में से हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना बच्चों एक चैलेंजिंग काम होता है। इसलिए हम लोग अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए ये वाला जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं कि हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हमको अलग से प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड बना वो कौन सा बना, CH3 CH2 Br। तो ये भी बन सकता है अगर हम लोग Br2 एक्सेस में ले लें, यानी अगर हम लोग यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 3 और 2 और मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन थे, लेकिन एक Br ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। अगर हमारे पास यहाँ पर 6 Br हो तो 6 हाइड्रोजन हमारे ऑल 6 हाइड्रोजन आर डिस्प्लेस्ड बाय Br एटम। तो अगर हम लोग Br2 को एक्सेस में लेते हैं तो हमारे पास हेक्साब्रोमो इथेन बन जाएगा बच्चों, हेक्साब्रोमो इथेन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट दिस हैलोजिनेशन प्रोसेस।
अच्छा, एक बात और बच्चों, यहाँ पर हमको ये जो कंडीशंस हैं ये हमको बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हमारा फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस मायने रखती हैं। तो अगर बच्चों इस हैलोजिनेशन के साथ इतना हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो भी यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, एच न्यू दिया हुआ है, सनलाइट दी हुई है तो भी हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, और कुछ अलग से हमारे पास एक NBS होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में भी फ्री रेडिकल ऑफ Br जनरेट होता है। ऐसे ही बच्चों पर ऑक्साइड अगर होता है तो पर ऑक्साइड में भी क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो पर ऑक्साइड में भी बच्चों फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, और जहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है तो वहाँ पर हमको इस तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म से होकर गुजरना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कुछ फैक्ट्स अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सो पहला फैक्ट अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हमारा ये है कि अगर हम लोग बच्चों रिएक्टिविटी देखें हमारी एल्केन के साथ, तो रिएक्टिविटी अगर हमारी देखें तो F2Cl2 Br2 और I2, इतने सारे हैलोजेंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं गैसेस। उनमें से अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बच्चों F2 होता है, देन Cl2 और देन Br2, एंड लीस्ट रिएक्टिव हमारा होता है आयोडीन गैस towards alkane and towards free radical substitution of alkenes। तो यहाँ पर F2 बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन हम लोग मेनली बात करते हैं Cl2 और Br2 की। जब हम लोग फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं एल्केन्स की तो हम लोग मेनली बच्चों Cl2 और Br2 की बात करते हैं। तो क्यों हम लोग F2 और I2 की बात ज़्यादातर नहीं करते, जबकि F2 हमारा मोस्ट रिएक्टिव है और हमारा I2 लीस्ट रिएक्टिव है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम लोग F2 के केस में देखें तो अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर कोई अल्केन लेते हैं और साथ में F2 गैस लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, और क्यों हम लोग इस रिएक्शन की ज़्यादा बात नहीं करते, जबकि ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन गैस। तो यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए, F2 सबसे पहले इनिशिएट होना चाहिए फ्री रेडिकल में, और फिर हमारा जो CH4 के साथ F नेगेटिव जाएगा तो सबसे पहले HF बनेगा और CH3 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, और ये CH3 फ्री रेडिकल जनरेट जो हुआ है वो आगे रिएक्शन बढ़ाएगा और CH3 यानी फ्लोरोमीथेन बना के देगा और रिएक्शन आगे प्रोपोगेट कर देगा, फिर आगे हमारी टर्मिनेट होती रहेगी रिएक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बन रहा है तो हमारा ये यहाँ पर आसानी से बनना चाहिए CH3F। लेकिन बच्चों होता क्या है, ये जो पार्ट ऑफ रिएक्शन है ये हाईली क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी जब ये बच्चों ये रिएक्शन होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हीट रिलीज़ हो और सडन रिलीज़ हो तो बच्चों इसी को हम लोग बम भी कहते हैं। बम क्या होता है कि अगर कोई कंटेनर बंद कर दे और इसमें ऐसी रिएक्शन कराए कि अचानक से यहाँ पर क्या हो, प्रेशर जनरेट हो और विद हाई एनर्जी, तो बच्चों क्या होगा, ये हमारा एक्सप्लोड हो जाएगा। तो होता क्या है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी अचानक से रिलीज़ होती है तो बच्चों इसको हम लोग वायलेंट कैटेगरी में लगते हैं, यानी ये रिएक्शन कैसी है, हाईली वायलेंट रिएक्शन है। तो इसको चाहे बच्चों हाईली एक्सोथर्मिक कहें या हम लोग हाईली वायलेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन की बात हम लोग करने से बचते हैं। तो इसकी बच्चों हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली वायलेंट रिएक्शन है। तो हम लोग अब बात करते हैं I2 के बारे में। तो I2 के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम समझ गए, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अचानक से इतनी ज़्यादा एनर्जी देती है, तो हो सकता है कि बच्चों क्या हो, हम लोग इसे लैब में परफॉर्म ना कर पाएँ, और लैब में परफॉर्म करते वक्त हो सकता है अगर बच्चे परफॉर्म कर रहे हो तो वो डेंजर में आ जाए, तो इसलिए हम लोग इन सारी रिएक्शंस की बात नहीं करते। अब हम लोग बात करते हैं I2 के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसकी हम लोग बात जनरली क्यों नहीं करते। CH3 या मीथेन के साथ ही अगर हम लोग इसकी रिएक्शन देखें तो प्रोडक्ट क्या होगा, H∣। तो प्रोडक्ट बच्चों क्या होना चाहिए,
I2 हमारा I फ्री रेडिकल और CH4 I फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल HI और CH3 प्लस I2 देना चाहिए हमारा CH3I और फिर से I फ्री रेडिकल। ये चैन प्रोपोगेशन, इनिशिएशन, देन टर्मिनेशन होता रहेगा बच्चों, जिसमें I मिलके I2 दे देगा और CH3 मिलके हमारा इथेन दे देगा और भी हमारे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनेंगे। तो यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, CH3I और HI। तो ये तो बच्चों सही रिएक्शन दिख रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो हाईली वायलेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं है कि इसको करने से कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, ये जो हमारा HI है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बच्चों, हम लोग जब बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, तब भी हम लोगों ने इस HI के बारे में पढ़ा था रेड फॉस्फोरस के साथ। तो ये कितना ज़्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, वहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ा था कि डायरेक्टली ये एल्केन में चेंज कर रहा था किसी भी अल्काइल हैलाइड को। तो यहाँ पर जो HI है बच्चों, इसके सामने अल्काइल हैलाइड है, तो ये इसको नहीं छोड़ने वाला, इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्केन में, यानी ये रिएक्शन वापस चली जाएगी। तो जब ये वापस चली जाएगी तो हमको प्रोडक्ट ये कहाँ मिलने वाला है बच्चों, पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड साइड में भी आने वाली है। ये जो HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और CH3I को रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्केन में। तो ये रिएक्शन बच्चों हम लोग नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि इसमें HI रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। तो इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमको अगर इसको फॉरवर्ड रिएक्शन में इरिवर्सिबली ले जाना है तो हम लोगों को इसके रिड्यूसिंग नेचर को काउंटर करना पड़ेगा। तो काउंटर करने के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या डालें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इससे रिएक्ट करके HI को कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग CH4 प्लस I2 और HNu के साथ यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो बच्चों यहाँ पर CH3I के साथ जो HI बन रहा है, HI हमारा I2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों HI की अगर रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 हो गया हमारा या HiO3 हो गया, तो इन सब से अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा I2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो I है उसके ऊपर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहाँ पर है 0, तो -1 से 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज हो रहे हैं, और लूज होने का मतलब है ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए बच्चों ये रिएक्शन तो हमको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, हमको रिएक्शन ये वाली पढ़नी थी। तो ये वाली रिएक्शन बच्चों हमको पढ़नी थी, लेकिन ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही ड्यू टू द HI। तो इसलिए बच्चों हम लोग केवल और केवल बात करते हैं Cl2 और Br2 के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों Cl2 और Br2 की। तो Cl2 और Br2 में क्या है कंडीशन, Br2 और Cl2। तो जो हमारा Br2 होता है बच्चों वो मोर सेलेक्टिव होता है देन Cl2। अब ये सेलेक्टिवनेस क्या है, सेलेक्टिवनेस बच्चों ये है कि अगर कोई रिएक्शन हमारी Br2 के साथ हो रही है तो उसमें जो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का रेशियो होता है। जो हमारा Br2 है ये जनरेट करेगा Br फ्री रेडिकल, तो ये किसी CH यानी कोई जो अल्काइल फ्री रेडिकल होगा वो अगर 3 डिग्री है और अगर 2 डिग्री है और अगर 1 डिग्री है तो किसके साथ ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसकी जो होता है रेशियो होता है वो कितना होता है, तो बच्चों इस Br का यानी Br2 के साथ जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ, तो जो रेशियो होता है वो कितना होता है 1600
रेशियो 1600 रेशियो 82:1, यानी अगर 1 डिग्री के साथ चांस इसका 1 है तो 3 डिग्री के साथ बनाने का चांस इसका 1600 टाइम्स है। जबकि अगर हम लोग Cl2 की बात करें, Cl2 की बात करें, अगर हम लोग बच्चों Cl2 की बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री के साथ अगर चांस 5 है तो यहाँ पर 3.8 है और यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब हम लोग विदाउट एनी एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा आसानी से, तो हम लोग सबसे पहले एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लें और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं Br2 के साथ इसी कंडीशन में, तो यहाँ ब्रीफ Br फ्री रेडिकल बना और ये हमारा एल्केन है। तो बच्चों कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारा Br फ्री रेडिकल इसके साथ अटैच हो सकता है? तो 2 कंडीशन है, एक तो 1 डिग्री में यहाँ पर बन सकता है और यहाँ पर 3 डिग्री में। दोनों बना के देखते हैं बच्चों। अगर 3 डिग्री के साथ बना तो Br यहाँ जुड़ने वाला है, ये वाला एल्काइल हैलाइड बनेगा। और अगर 1 डिग्री के साथ यहाँ पर अटैच हुआ तो किसी भी CH3 के साथ जुड़ के ये बनाएगा। ये बच्चों 3 डिग्री अटैचमेंट है और ये 1 डिग्री। तो Br के केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि Br जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 3 डिग्री वाला। मतलब अगर 1% चांस क्या है, मतलब अगर एक चांस किसका है 1 डिग्री का, तो 1600 टाइम्स चांस किसका है? इसका। तो बच्चों इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो मेजर होगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला। ये बच्चों क्या होगा? नहीं, मतलब बहुत ही कम बनेगा, बहुत ही माइनर बनेगा। तो सारा का सारा लगभग जो हमारा बनेगा वो 3 डिग्री ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड बनने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं बच्चों, अब क्या चांस है इसका बनने का? तो Cl2 के साथ बच्चों इसका क्या चांस है यहाँ पर बनने का? तो साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि अगर Cl2 के साथ रिएक्शन होती है किसी एल्कीन की, तो अगर 1 डिग्री 1 बनता है तो 2 डिग्री हमारा 3.8 टाइम्स बनेगा और वो 2 डिग्री इतना टाइम्स बनेगा और 3 डिग्री 5 टाइम्स बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों कौन सी है? 2 चांस हैं, एक यहाँ 3 डिग्री बन सकता है और यहाँ पर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री और 1 डिग्री में अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो दोनों बना के देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर तो बच्चों साफ साफ दिख रहा था कि हमारा क्या बनेगा? ज़्यादा मेजर 3 डिग्री बनेगा। जब भी हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे फ्री रेडिकल की, तो हमको सोचना ही नहीं है कि उसका जो सेलेक्टिव रेशियो क्या है, सेलेक्टिविटी रेशियो क्या है, हमको सोचना ही नहीं, हमको डायरेक्टली क्या बना देना है। अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री हमको बनाना है बच्चों एल्केन के साथ। लेकिन अगर Cl2 के साथ है तो बच्चों हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा सेलेक्टिविटी रेशियो। अब इस केस में कौन सा मेजर बनेगा? बच्चों यहाँ देखने से तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 5 ज़्यादा है तो ये 5 बनना चाहिए 3 डिग्री केस में। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक H है 3 डिग्री बनाने के लिए, तो 1 इंटू 5 का रेशियो है। तो बच्चों कितना आया? 5 प्रोपोर्शन आया इसका। और अगर हम लोग 1 डिग्री का चांस देखते हैं तो ये 3 हाइड्रोजन हट के 1 डिग्री देंगे, ये 3 हाइड्रोजन हट के 1 डिग्री देंगे, ये 3 हाइड्रोजन हट के 1 डिग्री देंगे। तो टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हट के 1 डिग्री देंगे। और 1 की कितना रेशियो है? 1। तो यहाँ पर आ गया है। तो ये यानी 3 डिग्री का और ये 1 डिग्री। तो बच्चों जब इसका डाटा देखा गया तो हमारा ये जो 3 डिग्री था ये हमारा 36% बन रहा था और ये हमारा 64%। तो इस रेशियो से भी अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 5/59 14 × 100। ये आ जाएगा किसका? 3 डिग्री का।
और ये आ जाएगा हमारा 9/14 इंटू 100। तो ये दोनों परसेंटेज आ जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो परसेंटेज ज़्यादा बनी है वो किसकी बनी है, 1 डिग्री की इन केस ऑफ Cl2। तो हमारा जो मोर सेलेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, Br2। इसके बारे में बच्चों सोचना ही नहीं है, इसको तुरंत हमें अगर 3 डिग्री दिख रहा है तो 3 डिग्री बना देना है। यहाँ पर हमको देखना है क्योंकि बच्चों ये जो रेशियो बड़ा पास पास है, तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होके हमें 1 डिग्री दे सकते हैं, पर 1 हाइड्रोजन है जो हमको रिप्लेस होके केवल 3 डिग्री दे सकते हैं। तो चांसेस ऑफ 1 डिग्री के हमारे ज़्यादा हैं, तो परसेंटेज कितनी बनती है, 64%। 64% हमारी बनती है 1 डिग्री एल्काइल या क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड की। आई होप बच्चों ये वाली बात आप समझ चुके होंगे कि ये जो सेलेक्टिविटी रेशियो है तो उसमें हमें मोर सेलेक्टिव कौन सा है, Br2, बहुत ही लेस सेलेक्टिव कैसा है, Cl2। ये इतनी जल्दी सेलेक्ट नहीं कर पाता, जबकि ये तुरंत सेलेक्ट कर लेता है कि ये 3 डिग्री पे ही बनेगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हैलोजिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमारा F2 के साथ क्या होता है, हाईली वायलेंट रिएक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हम लोग नहीं ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। देन हम लोगों ने देखा Cl2 और Br2 में Br2 बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है टुवर्ड्स 3 डिग्री एल्केन, एल्काइल हैलाइड। और हमारी जो I2 के साथ था, I2 हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ HI के साथ। तो हम लोग Br2 के साथ सबसे अच्छा सेलेक्टिव एल्काइलेशन करते हैं। देन हम लोग Cl2 के साथ भी पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शंस जो कि हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों ने कंडीशंस देखी कि हमारे पास HNu हो या फिर सनलाइट हो या फिर बच्चों NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड जैसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो या फिर परऑक्साइड हो, और हमारा हाई टेम्परेचर यानी 773 तक अगर हमारा टेम्परेचर है तो भी हमें फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं, उससे पहले बच्चों देख लेते हैं कि जो हमारा फ्री रेडिकल एल्काइल होता है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर या उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है। तो हमारी जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होता है, ये जो बच्चों क्या होता है हमारा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होता है, इसका नाम होता है बेंजाइलिक, ये सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल होता है। फिर बच्चों हमारा होता है एलाइलिक रेडिकल, देन हमारा 3 डिग्री, देन हमारा 3 डिग्री, और देन हमारा होता है 2 डिग्री, और देन हमारा 1 डिग्री। यानी बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अभी तक हम लोग इसकी बात कर रहे थे। तो अगर कहीं पर बच्चों बेंजाइलिक और एलाइलिक कंडीशन मिलती है तो उसमें हम लोग 3 डिग्री से भी पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, इसके साथ अगर हम लोग Br2 की रिएक्शन करते हैं और 773 केल्विन हाई टेम्परेचर के साथ Br2 रखते हैं, तो यहाँ पर Br का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और यहाँ पर बच्चों कौन सा हमें Br कौन सी पोजीशन पर यहाँ पर ऐड होगा, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक H ये हट जाए। 3 तरीके के बच्चों H है यहाँ पर। एक हमारा ये H है CH2 और CH2 ये वाला, तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। एक पॉसिबिलिटी हमारी है कि ये वाला हट जाए हमारा CH, तो ये बच्चों कैसी है बेंजाइलिक पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जो यहाँ सारे H लगे हुए हैं, तो इनमें से अगर एक H हट जाए तो 3 पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, इसे बोलेंगे एराइलिक। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक और एराइलिक पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ पर बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा बेंजाइलिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ प्रिवेल करेगी। और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा,
बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ये वाला बच्चों हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। तो बेंजाइलिक अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम लोग बच्चों क्या बनाएंगे, बेंजाइलिक बनाएंगे इन केस ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। ऐसे ही बच्चों अगर हमारे पास एक रिएक्शन ये दी हुई है, इसमें भी हमें Br2 अगर, या सपोज करिए NBS, जैसे हम लोग बात कर रहे थे NBS क्या होता है हमारा, इसे कहते हैं बच्चों एन ब्रोमोसक्सीनामाइड्स, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS बोलते हैं। इसमें हमारा जो Br होता है वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, तो यहाँ से बच्चों Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो हमारी किस पोजीशन पर ये ऐड होगा। तो NBS लिखा है तो सब हम लोग समझेंगे कि Br, यानी इसका मतलब क्या है कि Br फ्री रेडिकल हमारे पास अवेलेबल है। तो NBS के केस में यहाँ पर क्या होगा, तो बेंजाइलिक है नहीं हमारे पास, क्योंकि बच्चों ये बेंजीन तो है नहीं, हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सीन है ये डिब्बा जो है। तो यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती हैं पोजीशंस यहाँ पर, ये है हमारा, इसका अल्टरनेट हमारा यहाँ पर बन सकता है, या फिर बच्चों ये बन सकता है। ये दोनों एलाइलिक पोजीशन है, ये पोजीशन एलाइलिक है और ये पोजीशन, तो दोनों बना के देखते हैं प्रोडक्ट। सॉरी ये हमारा क्या है, बेंजीन नहीं है, ये क्या है, ये है। लेकिन इन दोनों में जो हमारा फ्री रेडिकल है, एलाइलिक तो है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, ये 3 डिग्री एलाइलिक है, ये जो है हमारा 3 डिग्री एलाइलिक है, और लेकिन ये हमारा कैसा है, ये केवल 2 डिग्री एलाइलिक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये मेजर होगा। वैसे NBS के केस में ध्यान रखना है, जहाँ NBS होता है वहाँ पर हमारा एलाइलिक प्रेफर होता है, एलाइलिक जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे भी कुछ हमारे एग्जाम्पल आ सकते हैं जहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, तो हम लोग वहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी जो बेहतर स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल के केस में वो हमारी बेंजाइलिक होती है। और जहाँ पर हम लोगों ने GOC पढ़ा था वहाँ पर भी हम लोगों ने फ्री रेडिकल की बात की थी, तो बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजिनेशन थी उसकी बात कंप्लीट हो जाती है। और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और रिएक्शंस की, एल्केन्स की, जहाँ पर हम लोग कंबशन रिएक्शन की भी बात करेंगे, कंट्रोल्ड कंबशन, अनकंट्रोल्ड कंबशन, क्या फ़र्क होता है दोनों में। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।